हेलो व्यूअर्स। शेयर डेप्थ की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, अपने पिछले वीडियो में हमने चार्ट पे ट्रेडिंग के प्राइमरी फैक्टर्स के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम चार्ट पे ट्रेडिंग करने के सेकेंडरी फैक्टर्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी। तो हमेशा आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट या निवेश एक स्लो प्रोसेस है। आप धीरे 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 करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स में जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या है? डेटा। किसी भी स्टॉक को या शेयर को बाय करने से पहले उसका डेटा देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर डेटा से मतलब उसके फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, डेटा से मतलब है कि आप उस मार्केट में देख सकते हैं या उस स्टॉक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसकी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। उसके डेटा में आप ये देख सकते हैं कि वो आगे क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरह का काम जो है कंपनी आगे कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या कर रही है। इस तरह के सभी पॉइंट जो है डेटा में हम लोग इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स में जो तीसरा पॉइंट है वो आता है ट्रेंड लाइन। अगर हम किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करते हैं तो उसमें ट्रेंड लाइंस का यूज़ होता है। ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं कि हम देखते हैं कि स्टॉक किस ट्रेंड में है और उसके बाद हम उसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं कि कहाँ से लगातार वो स्टॉक ऊपर गिर रहा है या कहाँ से लगातार वो स्टॉक नीचे आ रहा है, किस जगह पर वो जो है सपोर्ट ले रहा है, किस जगह पर वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो वहाँ पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि हम किसी भी चार्ट पर या स्टॉक पर आराम से ट्रेडिंग कर सकें। सेकेंडरी फैक्टर्स में जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है हमारा इंडिकेटर्स। देखिए, इंडिकेटर्स को तो हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, पर इंडिकेटर्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स हमें सपोर्ट करते हैं और हमें कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ, जो हमारी साइकोलॉजी है या जिस तरह का प्राइस एक्शन है, जिस तरह से हम सोच रहे हैं, क्या वो हम सही सोच रहे हैं। इंडिकेटर्स सिर्फ़ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। याद रहे कि इंडिकेटर्स के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड नहीं करते। इंडिकेटर्स किस लिए होते हैं? सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए कि हाँ, अगर हम जो सोच रहे हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाएगा, तो क्या वाकई वो अप ट्रेंड में जाएगा? तो इंडिकेटर्स उसमें हमें थोड़ा सा पुश दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। या फिर कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो इंडिकेटर्स की मदद से हम अपनी कंफर्मेशन जो है, अगर हमें क्या होता है कि हमको एक स्ट्रांगनेस मिल जाती है कि हाँ, हम सही हैं, ये स्टॉक वाकई में अब नीचे जा रहा है, तो इंडिकेटर्स में हमारी हेल्प करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स में जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या है? न्यूज़। किसी भी चार्ट को देखने के लिए या स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए न्यूज़ भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? अगर हमें या किसी भी अन्य व्यक्ति को ये बात पता होती है, जैसे हमें टीवी के माध्यम से पता चलता है या हमें कोई इंटरनल न्यूज़ मिल जाती है, कोई आंतरिक खबर, यानी कि किसी कंपनी के बारे में अगर उसका कोई एम्प्लॉय हमें कुछ बता देता है, तो वो भी जो है हमें शेयर का जो चार्ट है उसको समझने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसा क्यों होता है? न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कभी भी देखा होगा कि कोई न्यूज़ आ गई कि इस स्टॉक का जो शेयर है वो ऊपर जाने वाला है, और ऐसा ऊपर जाने के लिए वो वाली बात जो हो रही है वो क्यों हो रही है? उसका रीज़न ये है कि उसके पास कोई एक ऐसी खबर आ जाती है कि हाँ, ये कंपनी कुछ ऐसा प्लान करने वाली है या ये प्रोडक्ट लेके आने वाली है, जिससे इस स्टॉक के प्राइस अप साइड
या डाउन साइड जाने के चांसेस हैं। अगर कोई कंपनी है तो वो अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट या कुछ न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है जिससे उसकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये न्यूज़ अगर किसी भी बायर को या रिटेलर को या किसी भी पर्सन को जो स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड है, अगर उसको पता चल जाती है, तो वो क्या समझता है कि हाँ, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है और कंपनी के ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वो क्या करेगा, उस स्टॉक को बाय कर लेगा। और जैसे ही वो उस स्टॉक को बाय करेगा, कुछ ही दिनों में वो मोटा मुनाफा निकाल के मार्केट से आउट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अगर किसी को ये पता चलता है कि इस जो पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक है, अगर उसमें कोई अगर इस तरह की कोई ख़राब न्यूज़ आ गई है कि इस वजह से इस स्टॉक का जो है मार्केट या इसका प्राइस गिरने वाला है, तो वो क्या करेगा, उस न्यूज़ के बिहाफ़ पे उस स्टॉक से निकल जाएगा। तो किसी भी स्टॉक की चार्ट को समझने के लिए जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे, प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स, जिसके बिहाफ पे आप चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, समझ पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे और एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लर्निंग वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके एक छोटे से कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए आगे इसी तरह के और इस बेटर जो है वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे और आपको लगातार लर्निंग प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।